मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद पर मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन ने आज पीपल्स पार्टी को दावत दी है। पार्टी इलेक्शन कमीशन के सामने 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने का मुतालबा पेश करेगी, मुतालबा रखेगी, जबकि कमीशन कोशिश ये ज़रूर करेगा कि अपने मौक़िफ़ में कि उनका मौक़िफ़ माना जाए, उसमें थोड़ी बहुत नरमी पे आमादा करने की कोशिश की जाएगी। इसी तरह की एक बैठक गुज़िश्ता रोज़ भी जमात इस्लामी और MQM पाकिस्तान के साथ हुई है, जिसमें उन्हें हल्का बंदियों का अमल जल्द से जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवाई गई है। दूसरी जानिब इंतखाबात 90 दिनों में कराने के लिए तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है और इस तरह इस मामले पर अदालती लड़ाई का बाकायदा आगाज हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं। IN से इन्हीं हवाले से हम बात करते हैं, लेकिन किन किन हवालों से बात करेंगे? सर पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। थैंक यू। सर इंतखाबात की बात करें, यहाँ पर बिजली के बिलों की बात करें, यहाँ पर महंगाई की बात करें, आप खुद बताएं कहाँ से शुरू करें? जिधर से आप शुरू करना चाहें सब पे बात। तो जरा बिजली के बिलों पे आते हैं। ये क्या बम फोड़ा है आपके हुकूमत ने? अब ज़ाहिर है निगरान हुकूमत तो यही कह रही है कि पिछले करके चले गए, जुलाई के बिल हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? कौन जिम्मेदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, प्रॉब्लम ये है कि इस मसले का हल निकालना चाहिए। हुकूमतें कल इलेक्शंस होंगे, 90 दिन के बाद हैं इलेक्शंस होते हैं, जो भी मतलब है कि हुकूमत आती है वो बोलेगी निगरान हुकूमत कर गई है, और फिर जब हम हर मलबा जो है वो पिछली हुकूमत पर डालते हैं, लेकिन हम इसका वे फॉरवर्ड नहीं देखा कि हमें सबको मिलकर इस पर क्या करना चाहिए, इसका सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम हाइडल पे ज़्यादा तवज्जो बिजली की नहीं देंगे, ये देखें आप कल परसों मीटिंग देख रहे थे कि जी फ़लाँ के जो हैं वो यूनिट्स ख़त्म कर दिए जाएँ, जो वबडे की बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन क्या इस यूनिट की कमी से बिजली की कीमत कम हो जाएगी? बिजली की कीमत तो कम नहीं होगी, जाहिर नहीं होगी। लेकिन सर इतनी हुकूमत तो आप लोगों की रही है, और उसके बाद इसी चीज़ से बात करूँ ना, वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है, मैं नहीं कह रहा हूँ वो ख़त्म होना चाहिए, लेकिन उससे जो है ठीक है। दूसरी बात ये कि देखिए हमारी हुकूमत जब आई है, हमने भी उस अपनी हुकूमत में जब हमारी 2008 से 13 थी उस पर हमने काम किया, उसके बाद में भी हुकूमतें आई, उन्होंने अब हर किसी को अपना मतलब है कि जवाबदेह है। ये नहीं कि मैं कहूँ कि जी मैं सारी हुकूमत को जवाब दूँ, मैं अपनी 2008 से 13 तक की हुकूमत को जवाब दूँ। पिछली हुकूमत में भी देखें, अगर आप मेरी स्टेटमेंट्स उठा लें, और मैंने हमेशा, अगर मेरी पार्टी ने भी कोई ऐसी चीज़ होती है मैं हमेशा बड़ी ब्लंटली उस पर बात करता हूँ कि ये गलत है। रिसेंटली भी अगर आप मेरी स्टेटमेंट एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट में था, मैं अपने इलाके में भी जाता था, उस वक्त भी हम कहते थे कि हमारे पास तो 18 घंटे लोड शेडिंग है। लोग मानते नहीं थे कि आप लोग मजाक उड़ाते हैं। हम कहते हैं हमारे पास उस वक्त भी 18 घंटे लोड शेडिंग, उससे पहले भी 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी, 16 घंटे 18 घंटे, ये नॉर्मल है। मतलब एक ख़वातीन तक जुलूस निकाल लेती थी। प्रॉब्लम ये है कि इसका अब हमें हल निकालना है कि अब ये कि आप कहें ना जी कि खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा चोरी है। खैबर पख्तूनख्वा का ये सवाल है कि हम 1 रुपये यूनिट में बिजली बनाते हैं और आपको देते हैं। सर जब देखें हुकूमत थी, इत्तेहादी हुकूमत थी ऑब्वियसली, तो ज़ाहिर है जब बात की जाती थी तब भी यही मसले रखे जा रहे होते थे, बिजली चोरी होती है, इस तरह से चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत है, इस तरह से चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, लेकिन तब भी हुकूमती नुमाइंदे आकर यही बात करते थे कि करने की ज़रूरत है। और अभी भी देखिए आप यही बात करें, करने की ज़रूरत है, करेगा कौन? ना उस वक्त किसी ने किया, और अब ज़ाहिर निगरान हुकूमत से तो आप डिमांड ही नहीं कर सकते। एक्चुअली तो उनका काम है आए, इलेक्शन करवाएं और चले जाएं। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। देखें किसकी ज़रूरत है, देखें हम जब पिछली हुकूमत में थे हम भी उनके इत्तेहादी थे, हमारे पास वो मिनिस्ट्री थी भी नहीं। कुछ डिसीजंस आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम ए मिनिस्टर, तो मैं आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपकी जो इंस्टीट्यूशन है उसे वो लेना है, एक फैसला लेना, उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे साथ जो पीपल्स पार्टी के साथ मिनिस्ट्री, मैं ये नहीं कि मैं क्रिटिसाइज और अपने आप को साइड लाइन कर रहा हूँ PMLN से कि जी हम इसका वो नहीं है, लेकिन जो डिसीजंस मेकिंग जिस मिनिस्ट्रीज़ के पास थी उनको चाहिए था कि इस चीज़ को करते। आज मैं समझता हूँ खुर्रम दस्तगीर साहब को मैं देख रहा था कि 2 चैनल्स पे थे, वो बता सकते हैं कि उन्होंने मतलब है कि बिजली की उसमें क्या जो है वो किए। फिर इस तरह खुर्शीद शाह साहब हमारे वाटर रिसोर्सेज के मिनिस्टर थे। एक्चुअली अफसोस इसी बात का ही होता है ना आवाम में, क्योंकि हम आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वक्त जो मेरा गुस्सा भी है वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैं आवाम की नुमाइंदगी कर रही हूँ, और जाहिर है मेरी भी कोई मिल्स नहीं है या मेरी भी कोई इस तरह से जायदादें नहीं है। ऑब्वियसली सर आपकी भी, चलिए इस पर भी जरूर आते हैं, लेकिन जाहिर है एक गुस्सा है जिसकी बुनियाद पर बात करना बड़ा जरूरी है। मैं आवाम के गुस्सा जो है बिल्कुल हक बजाने पे, आवाम रोडों पे है, वो बिल्कुल उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। आपका बिल कितना आया इस मतलब? 90,000 रुपीज़ आपका बिल आया है, तो क्या आपको भी डिफरेंस फील हुआ कि आपने जितने यूनिट इस्तेमाल नहीं किए और टैक्सेस जो है वो ज़्यादा लगे? हर किसी को हुआ, क्योंकि लोगों को ये भी लगता है ना, आपने थोड़ी जायदादों की बात की तो लोगों को ये भी लगता है शायद बिल नहीं आते। नहीं, लोगों को ये ख्याल है कि जो सियासतदान है उसके पत्नी बहुत ज़्यादा मुरब्बे हैं और वो बिजली के बिल भी नहीं देते हैं और सब चीज़ से मावरा है, तो ऐसी बात नहीं है।
सर अब प्रोटेस्ट कर रही है पीपल्स पार्टी? बिल्कुल प्रोटेस्ट करे। मैं कहता हूँ कि जो अवाम, अच्छा अब अवाम ये भी तो कह रही है अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो बढ़ाने वाले भी इत्तेहादी आप थे और अब आप प्रोटेस्ट भी आप कर रहे हैं, किस चीज़ की किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जो लोगों का इशू है इस वक्त बिजली के उसके ऊपर, देखिए हम बाकी चीज़ों पे जो है वो कटौती कर सकते हैं, बाकी चीज़ों के जो है हम चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं और हम बिजली में रिलैक्सेशन दे सकते हैं। उनकी जो महंगाई है, देखें पहली बात तो है कि आप एक ऐसे मुल्क हैं जो हमेशा हर 6 महीने बाद IMF के पास जाते हैं। मैं आपसे कर्जा लेता हूँ, उसके ऊपर सूद भी आते हैं, पैसे और फिर खुशियाँ मनाते हैं, ठीक है, सेलिब्रेट करते हैं, मुबारकबादें देते हैं। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि आप दोनों तरफ खड़े हैं, या आप डिफ़ॉल्ट में जाएंगे या कर्जा लेंगे। कर्जा भी सबसे बड़ी बीमारी है और डिफ़ॉल्ट उससे बड़ी बीमारी है, मतलब दोनों किस्म की खुदकुशी हैं, खुदा ना करे। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो अवाम इस वक्त जो रोडों पे निकली हुई है, आप उस पर किसी जगह पे नहीं रोक सकते हैं, वो हक बजाने हैं। देखें एक मज़दूर, एक मतलब है कि चलो आप थोड़ा सा आपकी तनख्वाह ज़्यादा, कि आपके जो कैमरामैन खड़ा है, अगर उसका तनख्वाह तो वही है ना, उसकी तनख्वाह तो उसी रेशो से नहीं बढ़ी जिस रेशो से बिल की, तो महंगाई बढ़ी है ना, जाहिर है महंगाई हो रही है। ये तो हम देखें सिर्फ बिल की बात करें, यहाँ पे आप ग्रोसरी लेने के लिए जाएं, आज हमने कराची से खैबर तक हमने लोगों से बात की है और लोगों से हमने लाइव दिखाया भी है, आप भी ज़रा ज़रूर देखिएगा और अपने इर्द गिर्द जो बाकी सियासतदान हैं उनको भी ज़रूर दिखाएगा कि अवाम कितने पिस रहे हैं, अवाम कितने गमज़दा हैं और कितने परेशान हैं। ये चीज़ दिखानी बड़ी ज़रूरी है। लोगों ने कहा कि 14,000 रुपये अगर एक शख्स की आमदन है जो कि दिहाड़ीदार मजदूर है, 10,000 रुपये उसका बिल आया हुआ है, 4,000 रुपये एक दिन में भी अपनी फैमिली को फीड नहीं कर सकता। अगर 3 से 4 लोग उसकी फैमिली में, एक दिन का भी खर्चा नहीं है महंगाई को देखते हुए। एग्री विद यू, इस पर दूसरी वो नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप बिल्कुल, ये सिर्फ आप बिजली के बिल कह रहे हैं ना, उसके रोज़मर्रा उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, खुदा न खासा वो बीमार हो जाता है, बाकी चीज़ें हैं, तो वो 4,000 में पूरा घर, जैसे आपने बात की 4,000 में, तो आप 10,000 भी दे दें, 10,000 में अपना घर नहीं चला सकता। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। सर 2 सितंबर को जमात इस्लामी ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया है, आवाम को बाहर निकलने का क्या है, साथ मिलेंगे? क्योंकि अभी आपने वही बात की कि अभी मिल बैठ के बात करनी है, काम करना है, कि हमारे पर भी इख्तलाफात रहेंगे, अपनी अपनी रैलियाँ निकाली जाएंगी, मिल के सारे सियासतदानों को, सारी सियासी जमातों को बाहर नहीं आना चाहिए? देखिए बाहर निकलने का क्रेडिट कोई नहीं ले सकता, ना मैं ले सकता हूँ, ना जमात इस्लामी ले सकती है। सवाल तो बाद में वही आता है ना, किसके खिलाफ, अपने खिलाफ निकलेंगे। मैं बात करूँ ना, कोई सियासी जमात से क्रेडिट नहीं ले सकती, ये आवाम खुद निकली है, उसको किसी ने निकाला, आवाम तंग होकर निकली है। और ये सबसे ख़तरनाक बात है, ठीक है। मतलब जिस उस पर जमात इस्लामी ने, हमने कल ऑलरेडी हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने उसका ऐलान किया था, जमात इस्लामी ने किया प्रोटेस्ट करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पर एक हम सबको बैठकर इसका हल भी निकालना चाहिए। ये नहीं कि मैं आपारा चौक पे खड़े होकर बिजली के बिल जला लूँगा, टायर जला लूँगा, एक धुआंधार तकरीर कर लूँगा, बुरा भला किसी को कह दूँगा, उसके बाद घर चले जाऊँगे मेरे बहुत। तो सर हम तो देखते ही आ रहे हैं हमें इस चीज़ का, आवाम की जो सियासी जमातें हैं, उनको सियासी जमातों ने आवाम को इसका हल देना है कि इसका हल क्या है। जल्द से जुलूस तो बिल्कुल इसका हल नहीं है। इसका हल ये है कि हमने इस चीज़ को कैसे, इस बीमारी से कैसे छुटकारा हासिल करना है, उस चीज़ के लिए, उसकी तरफ हमने जाना। तो सर निगरान वज़ीर आज़म साहब ने हल मांगे ना, क्या आपकी जमात से भी किसी ने आवाज़ उठाई, हल मांगे? आज तीसरा इजलास होगा हतमी जो कहा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि निगरान वज़ीर आज़म साहब जब अपनी ये पूरी मीटिंग्स जो ऑफिशियल है, जो आज उनका तीसरा और हतमी है, उसके बाद उसको चाहिए कि उसको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, ठीक है, तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं जिसका ताल्लुक इसी जो उसने मीटिंग्स की हैं उनको वहाँ पर होना चाहिए और इस चीज़ का मसले का हल। मैं समझता हूँ कि निगरान वज़ीर आज़म एक ऐसे वज़ीर आज़म है जो कोई कंट्रोवर्सल नहीं है, किसी ऐसा मतलब वो नहीं है, और वो बुला सकते हैं। और अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के भी हैं, लेकिन एक ऐसा इशू है, पाकिस्तान के लिए एक इशू है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का होता है, चाहे ये चीज़ है, एक ऐसा इशू है कि उसको मैं समझता हूँ कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाना चाहिए और इसके लिए आवाम के लिए मसले का हल निकालना। सब बैठेंगे साथ, बुला तो लेंगे, बुलाने के तो कोई बात नहीं, पहले भी काफ़ी बैठकें तो लगी है, हल तो कुछ पार्टी बैठेगी, मैं अपनी पार्टी गारंटी लेता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठेगी, जो नहीं बैठेगा मैं समझता हूँ कि वो फिर अपने मुल्क और आवाम। पीटीआई बैठेगी अगर बुलाया जाए, मैं तो उनका नुमाइंदा नहीं, या एहतजाज करेगी। मैं कहता हूँ कि जो नहीं बैठेगा इस मुल्क के लिए और आवाम के लिए, मैं समझता हूँ कि वो खैर ख्वाह नहीं उसका। तो अब वक्त आ चुका है कि सब लोग साथ बैठें और मिल बैठ के फैसला। इशूज़ हैं, ये लोगों के इशूज़ हैं। पाकिस्तान के देखिए, इन लोगों ने कभी पीपल्स पार्टी को वोट किया है, कभी नून को किया है। आपको क्या लगता है कि इस सब का हल इलेक्शंस है? देखिए इलेक्शन भी एक हल में से हल है, 100% हल नहीं है। इलेक्शन भी एक हल में से हल है, क्योंकि जब आप कल
इस हवाले से अगर आप कोई कानून साजी करते हैं या कोई और चीज़ें करते हैं, जब आपकी पार्लियामेंट मौजूद नहीं होती है तो चीज़, और निगरान हुकूमत के भी कुछ महदूद इख्तियारात हैं, फुल फ्लेज इख्तियारात उनके भी नहीं हैं। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि इलेक्शन उसका इसलिए हल है कि जब आपकी एक पार्लियामेंट आ जाए, एक हुकूमत आ जाए, ताकि वो एक फुल के बाद बेहतर फैसले लिए जा सकते हैं, जो जहाँ पर वो बाउंड है वहाँ पर मुंतखब हुकूमत आकर वो आती है, फिर कोई पॉलिसीज चेंज ऑफ पॉलिसी होती है, चीज़ होती है। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग अगर आप अभी अवाम में जाएँ, वो बोलते हैं अगर इलेक्शन भी हो जाए, पार्लियामेंट भी है, तो हमें यही टैक्स हमने देना है। तो मायूस है ना, जाहिर है IMF से मुआहिदा भी कर लिया गया और मायूसी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतनी भी मायूसी नहीं होनी चाहिए। देखें, मायूसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमें आगे बढ़ना भी है। मायूसी में बैठ के हम यहाँ पर रोना, मायूसी का नहीं रो सकते, बल्कि हमें इसके हाल निकाल के आगे बढ़ना है। सर, किसी के घर में अगर खाना नहीं है, जाहिर है 15 पे 2 दिन पहले की बात है, जो 15 पे कॉल गई है और कहा गया है, एक औरत ने कॉल करके बोला है कि उसके बच्चे 4 दिन से भूखे हैं और उसके बाद पुलिस एहलकारों ने राशन पैसे जमा करके उसको राशन प्रोवाइड किया। तो जाहिर है ऐसे में आप सियासतदानों के लिए मेरा ख्याल है ये बात करना बड़ा आसान होता है कि ना उम्मीद ना हो, आगे की तरफ देखें। इतने सालों से हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, तो आवाम क्या करे? आपसे ये बड़ी दर्दनाक कहानियां मुख्तलिफ उसमें है, आसान बात नहीं सियासतदानों के लिए। मैं अब यहाँ पर बैठ जाऊँ बोलूँ कि यार नहीं, ये चीज़ आप अगर किसी को उम्मीद नहीं देंगे, आप लोगों को सर उम्मीद अगर आप और मैं भी लोगों को बेउम्मीद कर दें, तो वो उनका दिल तो इसी वो आपने लोगों को देखे उम्मीद देनी है, आप लोगों ने इसको करना है कि इस चीज़ की बेहतरी के लिए जाना है। अगर आप ना उम्मीद ही करेंगे, जो लोग खुदा न खास इस मुश्किलात के शिकार हैं, वो उससे और डिप्रेस होंगे और वो कोई और रास्ते इख्तियार करें। जो सर आपकी बातों से तो लग रहा है कि आप सिंसियर हैं, मतलब जो रिफ्लेक्ट हो रही है चीज़, आप जो बात करें आवाम के हवाले से बात करें। बाकी सियासतदान भी आपको सिंसियर लगते हैं, अपने अपने मफादात हैं सबके, होना चाहिए। इलेक्शन के हवाले से भी तो देखिए ना, राहें हम बार की जा रही हैं, इलेक्शन को डिले किया जा रहा है कि 3 महीने नहीं 6 महीने। आज आपके इलेक्शन कमीशन से मीटिंग भी है। देखें, ये एक एटमी मुल्क है और आप एटमी मुल्क को एडॉक पे नहीं चला सकते। अब 3 महीने 6 महीने फिर उसके बाद मैं समझता हूँ, और आज हमारी मीटिंग भी, और मैं पर्सनली उसका मैं जानता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, एक अपराइट मैन है, उसका जो कैरियर रहा है अपने जॉब के हवाले से, बड़ा मतलब है कि एक अच्छा उनका कैरियर रहा है और एक अच्छे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज जब उनके साथ मीटिंग है, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहे कि बाकी पार्टियों का पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने सुना होगा, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे, और मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला वो करेंगे और अपनी मजबूरियाँ वो बताएंगे, हम अपना बताएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है वो अपना बताएंगे कि उनका तो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर उनकी तरफ से कहा जाए कि जल्द से जल्द हल्काबंदियाँ कर दी जाएँ तो फिर आप लोग मान जाएंगे, चाहे 90 दिन के अंदर ना इलेक्शन हो। फ्लेक्सिबिलिटी में तो मैं देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपने 90 में इलेक्शन करना है। अब मैं बोलूँ कि नहीं, मैं 120 पे एग्री। तो सर CCI मीटिंग में जब आप लोग एग्री करके आएंगे चीज़ों को, तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन तो ये भी कहते हैं ना कि ज़ाहिरा आपने जब एग्री कर दिया है तो फिर हल्काबंदियाँ भी तो होनी है। मैं अभी भी कहता हूँ कि CCI में हम एग्री किया है, 90 डेज इज इन कॉन्स्टिट्यूशन। जो डिलिमिटेशन है, जो सेंसस है, वो लेजिस्लेशन है। और आप लोग ये भी कहते हैं ना कि आपको यकीन दहानी भी तो दिलाई गई है कि नहीं 90 डेज के अंदर इलेक्शंस होंगे, लेकिन हमें एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि जी ऐसी कोई बात नहीं, मीटिंग में मैं प्रेजेंट था, हमने ऐसी कोई यकीन दहानी तो दिलाई नहीं। देखिए, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 90 डेज में इलेक्शन है, जो लिमिटेशन है सेंसस हुआ है वो लेजिस्लेशन है। तो मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन बालातर है, हर कोई समझता है, पॉलिटिकल एहसन इकबाल साहब भी समझते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बालातर है लेजिस्लेशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हाँ उसमें डिलिमिटेशन का जिक्र है। अगर आप सीटें बढ़ा रहे हैं, आपकी आबादी 24 करोड़ तक बढ़ गई है, लेकिन आप सीटें नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि उस वक्त आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, आप कानून साजी नहीं कर सकते थे, लिहाजा आप वो अब आप चले सर, इसमें थोड़ा सा आपका भी जरिए पार्टी में भी थोड़े से हमें ऐसे थोड़ी सी नज़र आ रही हैं चीज़ें कि ज़ाहिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप शहरी रहमान साहिबा ने बताया और आपने पूरी मीटिंग का अहवाल भी बताया था, लेकिन साथ साथ अगर देखा जाए तो कमर जमान कायरा साहब से जब बात की जाती है तो वो ये बात करते हैं कि नहीं मिलकर ये चीज़ हुई थी। मैं कहता हूं ठीक है, कमर जमान कायरा मेरे सीनियर हैं, लेकिन मुझे जो पार्टी कहते हैं मैं पार्टी का तर्जुमान हूं, इन्फॉर्मेशन। ठीक है सर, वक्त हमारे पास बड़ा कम है, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया। आई रियली होप कि जो बातें आप कर रहे हैं यहाँ पर, ज़ाहिर है आप सिंसेरिटी जो मैंने बात की है, तो आवाम के लिए भी आगे कुछ हो तो बहुत बेहतर है। उम्मीद ज़ाहिर दिलानी है, लेकिन साथ साथ कोई प्रैक्टिकल काम भी करना है।